अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ड्रामा हब्स की एपिसोड 18 के बारे में, जिसका न्यू प्रोमो नशर कर दिया गया है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि जोया ने आमिर से आखिरकार दोस्तों के साथ मिलकर निकाह कर ही लिया। बासित के दिल में शक पैदा हो चुका है, फहद ने शक दूर कर लिया है। जोया गुस्से से घर से भाग जाती है और दोनों ने निकाह कर लिया। जोया तैयार होकर आमिर के पास बैठी होती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आमिर के दोस्त उसको मुबारकबाद देते हैं। बानो और घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। बानो आयशा को भी बता देती है कि जोया घर से भाग चुकी है। आयशा फहद से बात कर रही होती है और उसको बताती है कि जोया घर से भाग गई है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। आयशा फहद से कहती है कि आप अगर ना होते ना तो पता नहीं मैं क्या करती। ये बात तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। बात से चुप के इनकी बातें सुन रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसके दिल में शक पैदा हो चुका है। आयशा कमरे में आकर तैयार हो रही होती है। वो बासित से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, एक इमरजेंसी बन चुकी है। बासित बहुत ही ज़्यादा खामोश होता है। ऑफिस में भी आयशा के बारे में सोच रहा होता है कि मेरी माँ ने भी मुझे धोखा दिया है और आयशा भी मुझे धोखा ही दे रही है। आयशा अपने घर जाती है और सब परेशान होते हैं। उसकी माँ कहती है कि इसने तो मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, लोगों को क्या पता चलेगा तो सब बातें करेंगे। वो भी फूफो भी परेशान होती हैं। आयशा अगले दिन घर आ जाती है। बासित के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है। वो बासित से वजह पूछती है खामोश रहने की। बासित कोई जवाब नहीं देता। उधर बासित अकेला बैठा बारिश को देख रहा होता है। आयशा उसके पास आती है और कहती है, वो आयशा से कहता है कि ट्रस्ट बनने में तुम्हें पता है सालों लग जाते हैं और टूटने में एक लम्हा नहीं लगता। घर में परेशानी होती है। आयशा अपने घर जाती है और वो बानो को परेशान बैठा देखती है और उससे कहती है कि मोहब्बत वफा के बगैर अधूरी है। जिस पर आयशा कहती है कि क्या पता बानो तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई वफादार शख्स आ जाए। आने वाले वक्त में फहद बानो की ज़िंदगी में आने वाला है। फहद का घर में आना हुआ। दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। बासित गुलदस्ता लेकर आ जाता है। दोनों को एक दूसरे के पास बैठा देखकर हैरान रह जाता है। बासित बहुत ही ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गया है। आयशा को लेकर परेशानी फिर से उसकी ज़िंदगी में आ गई है। वो आयशा को लेकर सोच रहा होता है। आयशा को समझ नहीं आ रही वो क्या करे, और जब ही वो आयशा को कॉल करता है तो उसका नंबर बिज़ी होता है। वो उसकी शक यकीन में बदल जाता है। आखिरकार वक्त आ ही गया। बासित फहद से बात करता है कि ये औरतें कितनी भोली होती हैं, इनको समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। वो बातों बातों में ये भी पूछने की कोशिश करता है कि तुम क्या बात कर रहे थे आयशा से, जिस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। आखिरकार आयशा काफ़ी परेशान होती है। वो फहद को बुलाती है। फहद आयशा से कहता है कि बासित मुझसे पूछ रहा था कि तुम आयशा से क्या बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि बासित को बता देना चाहिए। बासित वहाँ आ जाता है। वो गुस्से में फहद को देख रहा होता है कि तुम इस वक्त कैसे। आयशा तो हक्का बक्का ही रह जाती है।